उसका नाम सितारा है, पर वो चाँद से भी ज़्यादा खूबसूरत है। मेरी हिम्मत नहीं होती यार उसको बताने की कि मैं उसे पसंद करता हूँ। कई बार कोशिशें किया, पर उसके सामने जाके सारे शब्द अब आपस में उलझ कर रह जाते हैं और मुझे भूल जाते हैं। मेरे को समझ नहीं आता कि कैसे बताऊँ उसे कि मैं उसे कितना पसंद करता हूँ। सिर्फ इस उलझन में डूबा रहता हूँ कि कैसे बताऊँगा मैं उसे, कि मैं उसे पसंद करता हूँ। क्या ऐसे ही डरते डरते सारा समय निकल जाएगा? मैं सोच रहा हूँ कि उसके लिए खत लिखूँ, और बेशक मैंने उसके लिए खत लिखा है। मैंने सारी बातें उस खत में लिख दी है, लेकिन अब ये है कि मैं उसे ये दूँ कैसे। 2-3 दिन तक तो खत को रखा, अब दिल में बेचैनी बढ़ रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, बता नहीं पा रहा था, शब्द निकल नहीं रहे थे उसके सामने। तो मैंने सोचा कि ये लेटर ही देते हैं। आज उसके सामने पहुंचा तो पता चला कि वो जा रही है बहुत दूर, बहुत ज़्यादा दूर। अरे इतनी जल्दी कैसे? क्या फिर ये आखिरी समय है जब हम मिल रहे थे? क्या होगा? मैं कैसे उसे बता पाऊँगा? मैंने अपना लेटर तुरंत अपनी जेब के अंदर रख लिया और वो मेरे पास आई। वो बोली, क्या हुआ? ऐसे मुँह क्या बनाया हो? तुम जा रही हो? मैंने पूछा। हाँ, जा तो रही हूँ। उसकी आँख भर आए। तो बाय नहीं बोलोगे मेरे को? उसने बोला। मैंने कहा, पागल, बाय नहीं बोलते, फिर मिलेंगे। ये बात सुन के उसकी आंखें भर आई थी। उसकी आंखों में नमी थी जिसे वो पोंछ ली और हंसने लगी। मैं भी हंसने लगा और इस बात को इग्नोर करने की कोशिश कर रहा था। उसको लगे कि हाँ, मुझे पता नहीं चला। क्या वो मेरे लिए फ़ील करती थी? मुझे समझ नहीं आ रहा था ये बात कि क्या वो मेरे लिए फ़ील करती है। मुझे लगा शायद हाँ, वो मेरे लिए फ़ील करती है एक पल के लिए। लेकिन वो लेटर को मैंने अपने हाथों में, अपने जेब के अंदर हाथ डाल के उस लेटर को पकड़ा हुआ है अपने हाथ में। मेरे दिल की धड़कन धीरे धीरे बढ़ रही हैं और मैं समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। उसने कहा, तो मैंने कहा, तो तुमको लेटर लिखूंगा और क्या। अब इतनी दूर हो तो मिलने तो आ नहीं पाऊंगा, वैसे छुट्टियों में आऊँगा तुमसे मिलने। हाँ, क्यों नहीं, मोस्ट वेलकम। ऐसा कहते हुए वो हंसने लगी। मैंने कहा, मैं तुम्हें लेटर लिखूंगा, ठीक है? वो हंसने लगी। उसको लगा। तो उसने कहा, तुम्हें पता कैसे मिलेगा? एड्रेस, फ़ोन नंबर या कुछ भी? मैंने कहा, अरे उसकी चिंता ना करो, मैं ढूंढ लूँगा। ये कह तो दिया मैं कि पता तुम्हारा ढूंढ लूँगा, लेटर तुमको भेज दूँगा, लेकिन उस समय मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि बिना किसी एड्रेस, पिन कोड किए वो लेटर भेजूँगा किसको मैं? कहाँ जाएगा वो लेटर? बस सोचना ही नहीं मैंने उस समय। आखिरकार वो उसके जाने का दिन आ गया, वो चली भी गई। मैं उससे मिल भी नहीं पाया ठीक से, मतलब उस दिन तो मिला ही था, बातें हुई थी। अब धीरे धीरे कई महीने बीत गए, आज पूरे 3-4 महीने बीत गए हैं और मैंने जाने कितने लेटर डाले हैं उसके लिए। और जाने कितने लेटर लिखने के बाद मैंने, असल में आपको बताना है तो मैं भूल गया कि एक दिन मेरे सपने पे आया था कि वो मुझे अपने घर का एड्रेस बता रही है, जहाँ उसने जिस नए घर में वो गई है, जहाँ वो रह रही है, वहाँ का एड्रेस ने मुझे दिया था। कहा था कि इस जगह एड्रेस पर मुझे लिखना लेटर। ये सुन के बस जैसे ही मेरी नींद खुली, मैंने तुरंत एड्रेस को कहीं नोट कर लिया और हाँ, उस पर मैंने लेटर लिखना शुरू कर दिया। ये जो लेटर मैंने कई सारे लिखे थे, मैंने अपने घर के पास वाले पोस्ट बॉक्स में डालना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे महीने बीत रहे थे, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या उसको लेटर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। मैंने फिर सोचा, अरे यार, सपने में देखा था ना, तो क्या कहाँ पहुँचेगा उसके पास। कुछ समझ नहीं आ रहा था, बहुत कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने एक दिन लिखा कि अगर तुम्हें लेटर मिल रहा है तो मुझे कल आके मिलो। मैं पागल हूँ यार, मैंने लिख दिया ऐसा कि मुझे कल आके मिलो। और लेटर जब मैंने पोस्ट बॉक्स में डाल दिया, तब कोई रास्ता नहीं था उसको बाहर निकालने का, वापस आ गया।
और शाम को सोच सोच के हंस रहा था कि यार मैं लिख दिया कि कल आके मिलो कल आके मिलो, और क्या होगा। अच्छा, अगली सुबह हुई और मैं वो बात भूल गया था कि मैंने उसको लेटर में लिखा है कल आके मिलना। शाम हो रही थी और खाना पीना खा के मैं लेटा और जाने कब टीवी देखते देखते मेरे को नींद लग गई। इस आँख लगने के बाद मैंने एक डोरबेल की आवाज़ सुनाई दी। मैं उठा, आँख मलते हुए गेट खुला, सामने सितारा खड़ी थी। मैं शॉक्ड, अरे तुम यहाँ, अरे कैसे? मुझे पागल तो पहले नहीं बता सकता था। उसकी आँख भरी हुई थी। तू मुझे पहले नहीं बता सकता था? मैं जब यहाँ थी तो तू क्यों नहीं बताया? हम साथ थे ना, तुझे पता नहीं चला कि मैं भी तुझे पसंद करती हूँ? हाँ, ये सुन के मेरे दिल की धड़कनें तेज़ हो गई थी, सांसें अपनी आप रफ्तार पकड़ ली थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। मेरे जो शब्द थे वो उलझना शुरू हो गए थे। वो शायद ही समझ गई थी। वो कहती ठीक है, नॉर्मल हो जा पहले। मैं हंसते हुए नॉर्मल हो गया और मैंने कहा यार बताना तो चाहता था, लेकिन फिर यही शब्दों के उलझन फंस जाता था। तो उसने मुझे बताया कि उसने मुझसे बोला तू पागल है, तू कौन से पोस्ट बॉक्स में लेटर डाल रहा था? तुझे पता है ना वो कितने सालों से ख़राब है। मेरे को अचानक से याद आया कि अरे हाँ, पोस्ट बॉक्स तो कई सालों से ख़राब पड़ा है और मेरे सारे लेटर उसी में होंगे। मैं वापस बॉक्स की तरफ जाने लगा तो उसने बोला ये ले तेरे लेटर्स। उसने जिस हाथ को पीछे करके रखा हुआ था उसमें लेटर्स थे और उसने मेरे को लेटर्स दिए थे। मैंने कहा तो तेरे को ये लेटर कैसे मिले? उसने कहा था मैं रोज़ तेरे घर के बाहर आया करती थी, रोज़। मैंने कहा तू गई नहीं थी? उसने कहा नहीं, असल में क्या हुआ कि मैं बीमार हो गई थी और इस बीमारी का इलाज चल रहा था मेरे, तो मैं जा नहीं पाई। फिर ठीक हुई तो पता चला कि तू मेरे लिए लेटर लिख रहा है। पता क्या चला, मैंने तेरे को देखा भेजते हुए, लेटर डालते हुए, तो मुझे लगा कि तूने मेरे को ही भेज रहा होगा। पोस्ट बॉक्स के पास आई तो देखा कि नीचे से जिसका ताला था वो सिर्फ दिखाने के लिए टंगा था। उसको मैंने खोला, सारे लेटर्स निकाले और एक एक करके पढ़ना शुरू किया। तुम रोज़ लेटर लिखा करते थे और मैं तुम्हारे ये जो लिखने का जो अंदाज़ है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं चाहती नहीं थी कि तुम्हें तेरी सच्चाई पता चले और तुम्हें लिखना बंद कर दो। तो मैं हंसने लगा। मैं कहा अरे और मेरे को समझ नहीं आ रहा था। वो सारे लेटर्स पढ़ती थी तो कहीं ना कहीं ये जो मेरे अनपहुँचे खत थे वो सही जगह पहुँच गए थे। आज भी हम साथ हैं और हमने अपने घर में, हाँ अपने घर में एक छोटा सा लेटर बॉक्स बनवाया है और जब भी हमारा मूड ऑफ रहता, कभी हमारा अच्छा मूड रहता तो हम एक दूसरे को लेटर लिखा करते हैं। अनपहुँचे खत, हमारे अनपहुँचे खत जो कि सही जगह पहुंच जाते हैं, एकदम सही जगह। हेलो दोस्तों, मैं हूं हर्ष मिश्रा। आपने सुनी मेरी कहानी। कैसी लगी आपको ये स्टोरी मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा और हाँ लाइक कर दीजिएगा अगर वीडियो पसंद आई हो। आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और इसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।